हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन कराऊंगी और 40 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, जो 10 दिसंबर 2023 में आया हुआ पेपर है बीपीएससी का। देखिए आप 111वां क्वेश्चन, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है। पाणिनि है ये, पतंजलि ये भी है, जो नहीं है ये रहा क्वेश्चन ये नंबर 3, रामविलास शर्मा नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा 3। क्या होगा? 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा हमारा कि 2 वर्णों के मेल को तो हम संधि कहते हैं और 2 पदों के योग को हम समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है। ने विभक्ति कर्ता कारक का चिन्ह है, इसका आंसर होगा 2। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा 2, उत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए आप, किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं क्या। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उद्देश्य, तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है, तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा बनती है। ध्यान से पढ़ना कि विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है, तो भाववाचक संज्ञा बनती है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए आप, 2 अक्षरों के मिलने से, देखिए 2 अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। 2 शब्द है, 2 अक्षर है, अक्षर याद रखना, और अगर शब्द आ जाए शब्दों से तो क्या बनेगा आपका समास, और अक्षरों से क्या बनेगा संधि, तो इसका आंसर होगा आपका संधि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए आप, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। वर्णसंकर, तत्सम, तद्भव, तो इसका आंसर होगा 3, तद्भव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय का समास का उदाहरण है परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, तो इसका आंसर होगा 2, 8 भेद है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए आप, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। एक से अधिक प्रधान वाक्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा संयुक्त वाक्य 3। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, विराम चिन्ह को कहते हैं क्या। अल्प विराम, अर्ध विराम, तो इसका आंसर होगा अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए आप, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है अपनी बात सुनने वाला नहीं है, मूर्ख से कहना, अयोग्य से कहना, तो इसका आंसर होगा 3, अयोग्य से कहना। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। काम बनाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब कि किसी कोई बात दबी हुई है उसे उखाड़ना, तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं क्या शब्द बनते हैं। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं शब्द। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, य, र, ल, व किस तरह की ध्वनियां हैं, तो ये अंतस्थ तरह की ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन नहीं है, तो देखिए न भी नासकीय है और अण भी नासकीय है, लेकिन यह नहीं है, ये अंतस्थ है, तो इसका आंसर होगा 1। 127 का देखिए आप, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसका आंसर अभिधा नहीं, सरल वाक्य होती है,
लक्षणा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें है ना, इसका आंसर होगा 3, व्यंजना, व्यंग्यार्थ, तो इसका आंसर होगा 3, 128 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 129, मुदित महीपति मंदिर आए, मैं 1 बार 2 बार, मैं 2 बार 3 बार, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो इसका देखो, इसमें सेवक 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार हो गए, तो इसका कौन सा अनुप्रांस, कौन सा अलंकार होगा? यह वाक्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा यह अनुप्रांस अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 130, लघु और गुरु किसके अंग है? लघु और गुरु किसके अंग है? क्वेश्चन नंबर 130, लघु और गुरु किसके अंग है? रस के, अलंकार के, छंद के। तो छंद में होती है, ये मात्राएं होती है। लघु का मतलब 1 मात्रा और गुरु का मतलब 2 मात्रा। किसके अंग है? तो छंद के हैं। अब देखिए 131 का क्वेश्चन, छंद के कितने प्रमुख भेद है? तो छंद के प्रमुख 3 भेद है। एक तो वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, और एक वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 132 सॉरी, जब कोई बोली अपने भूगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा, विभाषा या उपभाषा। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए आप, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? कार्यालय आदेश का, परिपत्र का, अधिसूचना का। तो इसका आंसर होगा अधिसूचना का। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण है? तो इसका आंसर होगा संक्षेपण के इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 135, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, किम, कर्तव्य विमूढ़। तो इसका आंसर होगा 3। क्या होगा? असमंजस में मन उलझना, तो इसका होगा किम, कर्तव्य विमूढ़। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार है? चरपट, नरपति, नागार्जुन। इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 137 का देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए नाभादास जो है आपके क्या है, ये भक्ति काल के कवि थे, ठीक। चंद्रबरदाई आदि काल के, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये आपके थे आधुनिक काल के, और जो केशव दास जी हैं ये किसके थे? ये रीति काल के। अब देखिए ए का क्या होगा आपका? ए का क्या होगा? ए का आपका 3, तो 3 देखिए इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। तो ए का आपका नाभादास भक्तिकाल, तो इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए आप लोग, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखो यशोधरा क्या है? यशोधरा एक चंपू काव्य है, तो इसका आंसर ये चंपू काव्य है। रश्मिरति क्या है? एक खंड काव्य है। और बिहारी सतसई क्या है? मुक्तक काव्य है। और रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। तो देखिए आप डी आपको याद होगा रामचरितमानस, तो डी का लगा लो। डी का आपका 3 है, तो जिसमें डी का 3 पा जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 1 में डी का 3, 2 में डी का 3, और इनमें से तो ये तो 3 तो आपका कट ही जाएगा, इनमें से दोनों में से मिलाना। तो अब हमें क्या करना है? अब दोबारा से देखो, अब ये बिहारी सतसई का भी आपको पक्का पता होगा, तो सी का 1, तो इसमें देख लो कि सी का 1 कुछ किस में है, तो इसमें दोनों में भी सी का 1 मिल ही रहा। अब ये है ना रश्मिरति आपकी क्या है? खंड काव्य है। तो खंड काव्य का देखिए बी का आपका बी का क्या होना चाहिए? 4। तो बी का जब आपका 4 है तो आपका आंसर होगा कितना? 3। नहीं भाई, इसमें बी का 4, तो इसका आंसर होगा आपका ए। बी का 4 और ए का 2, तो ए का इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 139।
क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। निर्मला, निर्मला किसका है? निर्मला जो है आपका उपन्यास प्रेमचंद का है। त्यागपत्र आपका किसका है? जिनेंद्र का है। और कंकाल आपका जयशंकर प्रसाद का है। और गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ का है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ए का कितना? 3। तो देखिए ए में 3 कौन सा है? ए का 1, ए का 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 140। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए आप। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है। आधुनिक काल, स्वतंत्रता काल, गद्य काल। तो इसका आंसर होगा गद्य काल। इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? सुदर्शन, श्याम सुंदर दास, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए आप। 142, निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब देखिए 142 का, शिव सिंह सरोज। तो ये शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है ये। तो ए का कितना होगा? ए का 4। तो इसमें देख लिया आप, ए का 4 देख लीजिए, जिसमें भी ए का 4 होगा वो इसे ही होगा आपका। तो ए का 4 2 में, तो इसका आंसर 2 होगा। फिर भी आप मिला कर देख लीजिए एक बार। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का 3, तो ग्रियर्सन ने लिखी है, ये इसका लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। मिस्र बिंदु विनोद, तो ये मिस्र बिंदु का है। तो इसका आंसर आपका देखो ए का 4, बी का कितना? बी का 3, और सी का 1, और डी का कितना है आपका? डी का मिस्र बिंदु, तो मिस्र बिंदु। तो इसका आंसर हो गया क्या? ए 2। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 143। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए आप, अव्ययी भाव समास में क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास में बहुवीर्य समास और द्वंद्व। तो बहुवीर्य समास अगर आपका अव्ययी भाव समास में होगा यथाशक्ति। तो ए का कितना? 2। तत्पुरुष समास में आ जाएगा आपका ये देशभक्ति। और बहुवीर्य समास में पीताम्बर और द्वंद्व में हाथा पाई। तो देखिए ए का कितना हमारा? ए का आपका 2। तो इसमें देख लीजिए ए का मैं 2 में, ए में 2 देखना है। ए का 2 देखिए किस में? तो 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 144, अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब देखो, अकॉर्डिंग को हम क्या कहें? तद अनुसार। सेंसस को हम क्या कहें? जनगणना। और बेसिक प्ले को हम क्या कहें? बेसिक पे को हम मूल वेतन। और एडजस्टमेंट को हम क्या कहें? समायोजन। तो ए का देखो, ए का हमारा कितना है? 3। तो इसमें देखो ए का 3 कौन से में है? तो 3 वाले में ही है। तो इसका आंसर 3 ही होगा। और बी का हमारा क्या है? 4। देखो इसमें 4 है। सी का हमारा क्या है? 2। तो मूल वेतन ये हो गया हमारा मूल वेतन। और एडजस्टमेंट का हो गया हमारा समायोजन। तो एक इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए आप। निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए आप, हाथ को कंगन आरसी क्या? तो इसका आंसर देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर। हाथ कंगन को आरसी का, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? तो इसका आंसर होगा ए का आपका 2। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर
ये होगा कथनी और करनी में अंतर, तो बी का कितना होगा 4। ठीक है, बी का क्या होगा 4। अब देखिए सी का सब धान 22 पसरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीजें एक समान, होनवार बीरवान के होत चीकने पात, तो ये डी का हमारा क्या होगा 1 और इसका क्या होगा 3। तो क्वेश्चन अब देखिए ए का आपका कितना है, ए का 2, तो इसमें देखिए ऑप्शन में ए का 2 और बी का 4, तो इसका आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर 1 ही। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखो हम खा चुके हैं, तो इसका आंसर होगा विधिवाचक। उसने नहीं खाया, तो इसका होगा नहीं का मतलब निषेधवाचक। क्या तुम खा रहे हो, तो इसका पर्सनवाचक, क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे से, तुम खाओ, तो इसका आज्ञावाचक। तो अब देखिए ए का कितना होगा हमारा, ए का 2, तो ए का देखिए ए का 2 किसमें, ए का 2, ए का 4, ए का 1, तो इसका 2, ए का 2, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए आप, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2024 में जो एग्जाम हुआ था TR 3.0 में, तो इसमें तो मतलब व्यंजना से क्वेश्चन आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये 3 प्रकार के होते हैं, वह शब्द शक्ति होती है 3, एक होती है अभिधा, एक होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। तो तीनों को पढ़ना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें से। तो देखिए आप क्या कह रहा है, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए आप लोग, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है। एक बार और देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा। देखो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने इस जो से पहचान लिया कि इसका आंसर उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, जो मानो ये वाले इसमें आते हैं, इसके चिन्ह होते हैं ये, तो इसका आंसर होगा आपका 48 का उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त गद्यांश में कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इसका आंसर होगा कितना, द्रुत विलंबित, तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 150, विभाव क्या है। विभाव भाव के उद्भव का कारण है, विभाव स्थायी भाव है, विभाव अनुभाव है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। विभाव भाव के उद्भव का कारण है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा 1। ये आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।